और हम चाहते हैं कि खुद सरकार, खुद आरएसएस याचिका डाले सुप्रीम कोर्ट में और कहे कि ये इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है उसकी पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एसआईटी की जांच होनी चाहिए और जो जो भी इसमें शामिल हैं लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हों, चाहे वो ईडी के लोग हों, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो मंत्री हों, उनको सबके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अगर आप ये कहोगे तो हम वाकई में मान जाओगे कि आप देश के चौकीदार हो, करप्शन के खिलाफ चौकीदारी करते हो और कभी आपने करप्शन का साथ नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यू कैन आस्क। Sir, how do you see the actions which are being taken by ED or CBI against the opposition leaders? Like ED has once again summoned the Delhi Chief Minister. वो तो मैं तो शुरू से कहा कि ये जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, उसके बाद भी करेंगे। अपने लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। विपक्ष के नेता, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड विपक्ष के लोगों को मिला है इनकी स्कीम के अंतर्गत, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, 7 फेज में इलेक्शन का ऐलान हुआ है। मायावती ने भी सवाल उठाए हैं कि इतना लंबा खींचा जाता है, 3 में भी हो सकता था। आप क्या मानते हैं कि 7 फेज में बेहतर है? अरे भैया, ये जो चुनाव आयोग है, ये तो मतलब कि जो भाजपा कहेगी वही करेगा ना भाई। इनके भी फेजेस ऑफ लॉयल्टी होते हैं ना, तो दीज 7 फेजेस इज द फेज ऑफ लॉयल्टी। ये दिखाना चाहते हैं इस सरकार को, देख हम आपके जो आप चाहते हो अब वैसे ही होगा। बीजेपी को फायदा मिलेगा ये मतलब जो फेज है वो ज्यादा बढ़ाते हैं? नहीं, ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इकट्ठा किया है इन्होंने, तो बाकी जो अवैध पैसा भी इकट्ठा होगा और जो हम देखते रहे हैं, तो फायदा तो भाई जिसके पास पैसा है उसके पास सत्ता है। The Prime Minister also praised the Enforcement Directorate on the crackdown on corruption. हाँ बिल्कुल, उनको करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए ऑन द क्रैकडाउन ऑफ करप्शन। मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसको आगे ले जाएं। जो अपने उनके यहाँ के करप्ट लोग बैठे हैं, जिन्होंने ईडी के रेड के बाद समझौते किए हैं और वो पैसा इनकी पूंजी में आया, उस जिस पैसे से इनकी इमारतें बनी हैं, उस इमारतों को सीज करना चाहिए ईडी, क्योंकि वो तो हो गया मनी, वो तो हो गया ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। पीएमएलए के अंतर्गत प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया ना, और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग में आप कोई अंतर नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई। तो मैं तो चाहता हूं, हाँ होना चाहिए। So do you think electoral bonds will be an issue in this election? I want all all parties in the opposition, जो भी विपक्ष के नेता हैं, जो भी नेता दल हैं, दल के नेता हैं और जो भी दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो इकट्ठा होकर एक नेशनल मूवमेंट इस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएं कि कितनी लूट हो रही है इस देश में, और जो सपनों के साथ, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हम बाहर से जो अवैध मनी है, काला धन है, वो हम वापस लाएंगे, ठीक है ना। तो काला धन तो उन्होंने वहां से वापस लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो यही सारा समेट लिया उन्होंने, यहीं पे समेट लिया। और उस समय मुझे याद है कि आरएसएस ने भी कहा था और भाजपा ने भी कहा था, हाँ आंदोलन के टाइम पे, कि ये काला धन वापस आना चाहिए और 15 लाख रुपए की बात होगी। तो 15 लाख देने के बजाय 15 लाख से ज्यादा ले लिए। Shocking, but that was expected. They will have no polls in J&K. And what is even more shocking is that poor Sonam Wangchuk, who is on a fast, all he wants is कि भाई हमें डिस्ट्रिक्ट हिल स्टेटस मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे रहे।
मेरे ख्याल उसको 12 दिन हो गए हैं, वो फास्ट कर रहे हैं, फास्ट ऑन टू डेथ। तो ये तो सरकार इनके मन मर्जी से चलती है, ना कानून का कोई मतलब है, ना कानून का कोई पालन है, शहनशाही है इस देश में। Sir, there is also an FIR which is being lodged against the former CM of Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, Mahadev Haas scam. Do you see any intention behind? नहीं, इंटेंशन तो सभी को मालूम है क्या इंटेंशन है, कि जो भी विपक्ष के जो नेता हैं उनको किसी तरीके से इन झमेलों में डालो ताकि वो प्रचार ना कर सकें। और क्या है, और क्या है? Because he is also contesting the Lok Sabha वो तो kरेंगे भैया, किसी को नहीं छोड़ेंगे। Fresh summon has been issued to Arvind Kejriwal again to appear on 21st of March. Again, this is the 9th summon. हाँ तो ठीक है ना भाई, कैट हैज 9 लाइव्स। थैंक यू। हो गया सब। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।